यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ये कर लिया मेरे ख्याल में इसका कोड भी हो गया था। जी सर। सही है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था बेटा, ये सीक्वेंस डायग्राम एंड बाउंड्री क्लासेस। यस सर, ये पढ़ लिया था। तो हमने ये डिस्कस किया था सीक्वेंस डायग्राम हमें बताते हैं कि कहाँ पर हमें इंटरफेस मिलेगा। ठीक है ना, इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन हम सीक्वेंस डायग्राम में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्लस मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि वो सारे मैसेजेस जो बाउंड्री क्लास से कम्युनिकेट होते हैं किसकी तरफ, एक्टर की तरफ, या जो एक्टर से कम्युनिकेट होते हैं बाउंड्री की क्लास की तरफ, वो कभी भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये बात याद है सबको? नहीं होते। जी सर। ठीक है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको पढ़े कोलैबोरेशन डायग्राम्स को, ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो कोलैबोरेशन डायग्राम एक ऑल्टरनेट है। किसका ऑल्टरनेट है? सीक्वेंस डायग्राम का। और अगर हम चाहें तो हम सीक्वेंस से कोलैबोरेशन या कोलैबोरेशन से सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोनों का रोल मैसेज पासिंग या मेथड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और एक बेसिक डिफरेंस है वैसे तो, लेकिन आपकी मर्जी है, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स हैं। अगर आप चाहें आप कोलैबोरेशन बना लें, अगर आप चाहें तो आप सीक्वेंस बना लें। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। सही है। इसका एब्स्ट्रैक्ट देखिए, इसमें कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, कंफ्यूज कर रही है तो पूछिए मुझसे। ये वही एब्स्ट्रैक्ट है जो हमने लास्ट टाइम सीक्वेंस डायग्राम का देखा था। अभी वही एब्स्ट्रैक्ट हम किसका देख रहे हैं? कोलैबोरेशन डायग्राम का देख रहे हैं। ठीक है, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको इसके अंदर और उसके अंदर? सर इसमें नंबर दिया है। वेरी गुड। मतलब 1 by 1 जी। और सीक्वेंस में लाइन देख के बदल देना। बाकी मैसेज वगैरह बिल्कुल वैसे ही पास हो रहा है। वही ऐसे हैं जी। सर जब इन डायग्राम्स में खाली एक नंबर का फर्क है तो मतलब बनाई क्यों फिर एक नंबर का ही फर्क था खाली? हाँ जी, सिर्फ एक नंबर का ही फर्क है। वेरी गुड। तो और कोई बनाई क्यों ऐसा सिर्फ? डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जी, और कोई चीज इसको देखते हुए आपके जहन में आती है? सर एक सवाल है। जी जी बोलो। सर जब खाली नंबर का ही फर्क है तो फिर मतलब है क्यों? सवाल ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये अभी आगे जाके पता चलेगा। गुड क्वेश्चन। अगर सिर्फ नंबर का ही फर्क है तो व्हाई डू वी हैव अ थिंग व्हिच इज नोन एज कोलैबोरेशन डायग्राम? ये अभी आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल इसको देखो। जी, ये वही वाले सिनेरियो का कोलैबोरेशन डायग्राम है जो हम लोगों ने, जिसका सीक्वेंस डायग्राम देखा था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और वहां पर मैसेज पासिंग में नंबर्स नहीं थे। वही वाले 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने उस सीक्वेंस डायग्राम में डिस्कस करे थे।
रजिस्ट्रार कोर्स फॉर्म जो हमारी बाउंड्री क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैनेजर जो हमारे कंट्रोल का ऑब्जेक्ट है, और फाइनली अ कोर्स जो हमारे एंटिटी का ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ में आती है सब लोगों को? जी सर। इसकी एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी वैसी ही होगी जैसी इम्प्लीमेंटेशन हमने सीक्वेंस डायग्राम में देखी थी। कोड में भी कोई फर्क नहीं आएगा। मैसेज में जो नंबरिंग हो रही है उसको देखते हुए हमें वाज़े पता चल रहा है कि कौन सा मैसेज पहले चलेगा और कौन सा मैसेज बाद में चलेगा। क्लियर है? वहां पर कैसे पता चल रहा था? वहां पर टाइम देख के पता चल रहा था। ठीक है? और यहाँ पर कैसे पता चल रहा है? यहाँ पर नंबर्स देख के पता चल रहा है। जी, कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल आपका इसके जहन में है तो आप पूछिए मुझसे। सर आ गया समझ। वेरी गुड। सर क्लियर सर है। एक सवाल था। जी जी बोले। सर सीक्वेंस डायग्राम को बनाने का कोई और तरीका भी होता है क्या? क्या मतलब? सीक्वेंस डायग्राम को बनाने का कोई और तरीका भी होता है? सर मैंने थोड़ा सा असल में यूट्यूब से पढ़ा था पेपर्स के लिए, तो उसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम को बनाने का तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका उन्होंने बताया था। उसके अंदर उन्होंने यूज केसेस को, जैसे इधर तो एक यूज केस के ऊपर हम लोग सीक्वेंस डायग्राम बना रहे थे, तो उसमें तो उसने सारे यूज केसेस यानी पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो में जितने यूज केसेस बन सकते हैं जो मेजर है उन सब पे उसने एक ही सीक्वेंस डायग्राम बनाई थी। गलत है बेटा, ये अप्रोच ही पुरानी यूएमएल की अप्रोच थी जो नेट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन अब लेटेस्ट यूएमएल 3.0 में ये कहता है कि हर सीक्वेंस डायग्राम जो है वो हर यूज केस के लिए अलग बनाया जाए। सही, अगर एक साथ बनाने जाओगे चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे। हाँ तो अगर सर एक सवाल। हाँ बोलो। सर तो इसके अंदर तो एक प्रोजेक्ट है, अगर मैं एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ क्लाइंट का, तो उसके अंदर तो यूज केस ही इतने सारे होंगे, तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेजर मेरा। हाँ तो वर्क से आइडेंटिफाई करोगे ना, जब तुम यूज केस लिख रहे होगे, यूज केस का फ्लो ऑफ इवेंट लिख रहे होगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या ये बहुत बड़ा यूज केस है या बहुत छोटा है। अगर तुम्हें लगेगा कि यार वाकई में बहुत छोटा है तो तुम 3 या 4 सीक्वेंस डायग्राम को मर्ज भी कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने यूज केसेस सिमिलर साइज के रखो। सिमिलर साइज से मुराद है कि ना यूज केस ज्यादा बड़े हों ना यूज केसेस ज्यादा छोटे हों। किस साइज के यूज केसेस? हाँ जी सही है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यूज केसेस ना ज्यादा बड़े हों ना ज्यादा छोटे हों, और तकरीबन सारे जो है वो सिमिलर साइज के हों। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी समझ में आया आपको आपका सवाल का जवाब बेटा? सर आवाज आप शायद ऑफ हो गए थे। हाँ मेरी नेट आपका जवाब आया नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैंने ये समझ में नहीं आया सर आप जवाब। कोशिश ये करें कि यूज केसेस का जो साइज है ना, या जितना उसको एफर्ट चाहिए, उस एफर्ट को तकरीबन बराबर रखें। सही है, लेकिन सर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाले यूज केसेस आने चाहिए सर? क्योंकि बहुत एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत सारी यूज केसेस बन सकते हैं। ऐसे इधर मिसाल के तौर पे एड प्रोडक्ट है, तो इस तरह तो मेरे हजारों बन सकते हैं। तो मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में किस तरह सीक्वेंस डायग्राम तो बना के मैं पागल हो जाऊंगा, हर एक यूज केस की बनाने लगा तो। हजारों तो खैर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ एक बड़े सिस्टम में 40, 50, 60, 70 तक यूज केसेस हो सकते हैं। तो आप क्यों पागल हो जाओगे? मेजर अब इतना सर, बड़ा, वो भी मेजर ना। हाँ तो इतना बड़ा काम तो आप सर वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे फिर हम मेजर के ये वाले हमें चूज करने और ये वाले नहीं करने? नहीं नहीं, यूज केस बनाना सबको है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसे यूज केसेस हो जिनका सीक्वेंस डायग्राम नहीं बनेगा। मर्जिंग अच्छा इसका ऑप्शन जो है वो हमारे पास तब है जब हमें लगता है कि हमारा यूज केस बहुत छोटा है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो यूज केसेस है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले सारे यूज केसेस को मर्ज कर देते हैं। एक क्रट बना देंगे, क्रट का एक
यूज केस बना देंगे। हाँ, एक प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए एक यूज केस बना दोगे, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप जितने यूज केसेस बनाएं, आप सबका सीक्वेंस डायग्राम अलग बनाएं। इसीलिए आपको याद होगा कि आप लोगों के फर्स्ट माइलस्टोन में ऐड प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, जी अपडेट जी जी प्रोडक्ट, रिव्यू प्रोडक्ट को मैंने कहा था कि बेटा इन सबको एक यूज केस में ले आओ जिसका नाम क्या हो, जिसका नाम हो मैनेज प्रोडक्ट। याद है नहीं याद सही है? है सर। जी 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 सर, आपने बोला था। इस तरह से ये चीज करें आप लोग। ओके सर। और कोई सवाल? चलिए इसको देखें जी, इसको 3-4 बार पढ़ें स्लाइड को, ताकि आपको आइडिया हो कि दो डिफरेंट डायग्राम्स क्यों हैं। आराम से पढ़ो 3-4 बार, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो। मेरे खानदान में तो बातें माता ये लड़का, वरना मैं किसी की बात नहीं ध्यान। हाँ जी, पढ़ा इसको आप लोगों ने 3 बार या नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ लिया। जी सर पढ़ लिया। चलिए जी, तो क्या समझ में आया? सर सीक्वेंस डायग्राम जो है वो टाइम के साथ होती है, पहले क्या चीज़ होगी और दूसरे क्या चीज़ होगी, मतलब वो इनिशियल एनालाइज फेज के लिए, मतलब जो शुरू के अंदर होता है ना उसके लिए। बाकी कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो बड़ी पिक्चर होती है, उसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप की इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइनिंग वगैरह के साथ यूज होती है। और वो ये सीक्वेंस डायग्राम, जी सर एनालिसिस और कोलैबोरेशन डायग्राम डिजाइन, इसकी कोर वजह क्या है? सर मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो सीक्वेंस डायग्राम होता है आसानी के लिए उसके अंदर वर्क फ्लोस हम लोग शुरू में बताए होते हैं कि ये एक्शंस परफॉर्म होंगे। तो एक डेवलपर या जो एनालाइज वाला बंदा होता है उसे ये पता चल जाता है कि ये सारे हमें काम करने। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर जो डेवलपर होता है, जो डेवलपिंग फेज में होता है, उसको ये पता होता है कि भाई ये मेरा एक कंपोनेंट है और ये दूसरे कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट एक एक्शन लेके जा रहा है दूसरे कंपोनेंट के पास। तो उससे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में आसानी हो जाती है।
कोलैबोरेशन डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, देखो बेटा दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अब ये याद रखो कि कस्टमर्स जो है ना वो कंफर्टेबल हैं सीक्वेंस डायग्राम से। कस्टमर को सीक्वेंस, हाँ, अच्छा लगता कोलैब को प्रोग्रामर के लिए उसको रियल टू द वर्ल्ड लगता है, उसको नजर आता है क्या चीज पहले हो रही है क्या चीज बाद में हो रही है, ठीक है ना, ये चीज उसको नजर आ रही होगी किसके अंदर, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर। कोलैबोरेशन डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ होता है। उनके दरमियान क्या क्रिएट हुआ हुआ होता है, एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ होता है। तो अगर उनके दरमियान लिंक क्रिएट हुआ हुआ होता है तो उसकी रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन कंपैरेटिवली आसान होती है सीक्वेंस डायग्राम के मुकाबले में। तो लेट डिजाइन में जब प्रोग्रामर्स अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं तो उनको जो डायग्राम पसंद है, उनको कौन सा पसंद है, उनको कोलैबोरेशन पसंद है। तो कहा यह जाता है कि बेशक आप सीक्वेंस बना लें पहले, बाद में आप कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कर लें एक शिफ्ट F5 प्रेस करके, या फिर आपने अगर पहले कोलैबोरेशन बनाया तो आप बाद में उसका सीक्वेंस जरूर बना लें, ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी है। मैंने कभी अपने स्टूडेंट्स को बाइंड नहीं करा रिपोर्ट्स के लिए, तो आपकी मर्जी है कि, और मैंने उमूमन जितने स्टूडेंट से बात करी जो जॉब्स कर रहे हैं वो सब कहते हैं सर सीक्वेंस डायग्राम हम लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस में बनाते हैं, कोलैबोरेशंस नहीं बनाते। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो आप वो काम करें, ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है। अब ये देखो, इस डायग्राम को मैं देखूं तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि रजिस्ट्रार का रिलेशनशिप किसके साथ है, एक्टर का क्लास बाउंड्री के साथ, यानी क्लाइंट का इंटरफेस के साथ, कोर्स फॉर्म के साथ रिलेशनशिप है। फिर मुझे इस वाले को देख के पता चल रहा है कि कोर्स फॉर्म का रिलेशनशिप किसके साथ है, मैनेजर के साथ है। मैनेजर हमारी कंट्रोल क्लास है। और मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि मैनेजर का रिलेशनशिप किसके साथ है, कोर्स के साथ, ठीक है। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स which have relationship with each other, they are linked with a solid line. ये solid line नजर आ रही है, नजर आ रही है बच्चों, अगर मुझसे बोलो ना। यस सर, आ रही है यस सर, नजर आ रही है। तो ये रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन कोलैबोरेशन डायग्राम में बहुत आसान है। इसके मुकाबले में इसको देखो, ये रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन तो इधर भी हो रही है लेकिन मुझे देखना पड़ रहा है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर का किसके साथ रिलेशनशिप है, प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन के साथ है। फिर ये किसका रिलेशनशिप है, ये प्रोफेसर का एड अ कोर्स ऑफरिंग के साथ भी है। फिर ये एड अ कोर्स ऑफरिंग का प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के साथ भी है। बात आ रही समझ में? सीक्वेंस डायग्राम में मुझे रिलेशनशिप्स को एक एक करके पिक करना पड़ रहा है, और कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या हो रहा है, वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली खुद ही आइडेंटिफाई हुए हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यस सर, यस सर। और कोई सवाल देखो इसको। सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो सीक्वेंस डायग्राम का एक सिंपलीफाइड वर्जन है? सॉरी सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा था कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन डायग्राम जो है वो सीक्वेंस डायग्राम का एक सिंपलीफाइड वर्जन है? सीक्वेंस डायग्राम कोलैबोरेशन डायग्राम का कौन सा वर्जन है? सिंपलीफाइड वर्जन है, एक रिफाइंड वो वर्जन है जो आसानी से जो है वो समझ में आ सके। कस्टमर को देखने में हाँ आप कह सकते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम कंपैरेटिवली आसान लगता है, बिल्कुल कह सकते हैं। कस्टमर को सीक्वेंस डायग्राम देखने में कंपैरेटिवली आसानी होती है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं बनिस्बत कोलैबोरेशन डायग्राम की। इसीलिए कोलैबोरेशन डायग्राम इज द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर्स एंड सीक्वेंस इज द चॉइस ऑफ द कस्टमर्स। क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम जो है वो मोर डिटेल्ड होता है सर, इस तरह से कस्टमर्स के लिए आसानी होती है समझने में। क्या कह रहे हो कोलैबोरेशन में?
सर मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस डायग्राम जो है वो ज्यादा डिटेल्ड होता है, इस वजह से कस्टमर्स को आसानी होती है उसको नहीं समझने के बेटा, लिए। एग्जैक्टली सेम होता है। अब ये वाला याद करो, सीक्वेंस डायग्राम, इसका सीक्वेंस डायग्राम याद है? उसमें भी यही सारे मैसेजेस थे जो आपको इधर नजर आ रहे हैं, कोई एक नया मैसेज नहीं है। ठीक है, सही 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 सर। सही है। बस सिर्फ इसमें रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन अच्छी है, तो दिस इज द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर्स। गॉट इट सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल? सर जैसे वो कहते हैं जो प्रोफेसर था उसका 2 क्लास से रिलेशन था, तो उसको कोलैबोरेशन डायग्राम में कैसे बताएंगे? 2 लिंक जा रहे होंगे यहाँ पर प्रोफेसर सर के जब साथ। प्रोफेसर का एक हाँ, एक लाइन प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन पे जारी होगी, दूसरी लाइन ऐड कोर्स ऑफरिंग पे जारी होगी। सर इसको कोलैबोरेशन में कैसे बताएं, कोलैबोरेशन डायग्राम जो होगी? वही तो जवाब दिया मेरी जान। एक लाइन प्रोफेसर से जारी होगी किसकी तरफ? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन की प्रोफेसर तरफ, और दूसरी लाइन किधर सही, जारी? ऐड कोर्स ऑफरिंग की ऐड तरफ। कोर्स ऑप्शन, सही सही, ओके सर। इसको देखें, ये हमने जो रियलाइजेशन करी थी, सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच, किसका यूज केस था? सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच। पढ़ाने के लिए कोर्सेज कौन सेलेक्ट करता है? प्रोफेसर। वेरी गुड, तो प्रोफेसर सर। प्रोफेसर का ये यूज केस था। सही है। इसका एक सब फ्लो था, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग, जिसकी हमने रियलाइजेशन भी करी थी, याद है? एडा कोर्स ऑफरिंग बाउंड्री क्लास जो थी। हाँ, हमने 6 क्लासेस आइडेंटिफाई करी थी, आपको वही वाली 6 क्लासेस नजर आ रही हो। हर जी सर। यूज केस की जो हम रियलाइजेशन करते हैं, वही रियलाइज क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स किसमें जा रहे होते हैं? वही रियलाइज क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स, बोलो, सीक्वेंस डायग्राम में जा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम यूज केस की रियलाइजेशन करते हैं, रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस बाय लुकिंग एट द यूज केसेस। तो जो क्लासेस हमने आइडेंटिफाई करी थी, उन्हीं क्लासेस के ऑब्जेक्ट किस में जा रहे हैं? सीक्वेंस डायग्राम में सर। सीक्वेंस डायग्राम में जा रहे हैं। अब देखो इस डायग्राम को जरा गौर से। जी भाई, देखा इसको, क्या समझ में आया मुझे बताइए।
जी भाई, देखा आपने? इसको नहीं देखा बेटा? अबे कहाँ चले गए? सब सो गए क्या? जी सर देख लिया। जी सर देख लिया। क्या समझ में आया? सही सर क्लासेस का आपस प्रोफेसर में रिलेशन समझ में आया है, कौन सी क्लास है किसके साथ कैसा रिलेशन है। रिलेशंस देख रहे हैं सर आपस में, एक क्लास के मल्टीपल रिलेशंस वगैरह है सब कुछ। चलो लेस देन अ रिलेशन मिनट के रह साथ गया है। रिलेशन। मैं डिस्कनेक्ट करने के बाद फौरन कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग भी कनेक्ट करें और मैं 2-3 मिनट बाद शुरू कर रहा हूँ। मैंने कनेक्ट तो फौरन कर रहा हूँ, लेकिन मैं जरा वॉशरूम से उठूँ फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। सही है, तो मैं डिस्कनेक्ट अभी करके मैं फौरन रिकनेक्ट कर रहा हूँ।